शिक्षक होता है। तो पहले जो शिक्षा पद्धति थी वो शिक्षक केंद्रित थी, यानी कि शिक्षक ही सर्वे सर्वा होता था। शिक्षक ने जो पढ़ा दिया था उसको बच्चों को चिंतन मनन करना है, यानी कि शिक्षक ने जैसा भी अध्ययन करवाया है तो बच्चे उसमें सहमति प्रदान करते थे, यानी तर्क वितर्क या वाद विवाद नहीं कर सकते थे। लेकिन आज जो हमारी शिक्षा पद्धति है वो शिक्षक यानी कि छात्र केंद्रित है, बाल केंद्रित स्वरूप को लेके हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का निर्माण करते हैं। बाल केंद्रित स्वरूप में क्या होता है बच्चों कि बच्चों की रुचि के अनुसार हम शिक्षा संपन्न करवाते हैं। सबसे पहले बच्चों में रुचि डेवलप कराते हैं, रुचि जागृत कराते हैं कि वो विषय वस्तु को पढ़ने के लिए प्रेरित हो। उसके बाद हम लेते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता में क्या होता है बच्चों की सब बच्चे अलग अलग वातावरण से आते हैं, अलग अलग समाज से आते हैं, उनके घर का वातावरण होता है वो भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। अतः हमें सब बच्चों को लेके चलना पड़ता है। आपको पता है जैसे प्रकृति का नियम है कि कोई भी एक जैसा नहीं होता, यहाँ की कोई पेड़ भी एक जैसे नहीं होंगे, कोई भी जानवर एक जैसे नहीं होगी और कोई भी प्राणी भी एक जैसा नहीं होगा, यानी कि सब में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है। एक माँ के दो जुड़वा पुत्र होते हैं तो भी उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। तो कोई बच्चा तो बहुत प्रतिभाशाली होता है, कोई बच्चा मंद बुद्धि का होता है, पिछड़ा हुआ होता है या औसत बच्चा होता है। तो एक शिक्षक को इन सभी बच्चों को लेके कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संपन्न करवानी पड़ती है। तो सबसे पहले व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर जैसे बच्चा कोई प्रतिभाशाली है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा वर्क दिया जाता है, उसको अच्छा प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है। इसके अलावा जो कोई जिस बच्चे को पढ़ने में थोड़ा कम रुचि रहती है, कम इंटरेस्ट लेता है, तो उस बच्चे को खेल प्रक्रिया के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रणाली संपन्न करवाई जाती है। उसको श्रव्य दृश्य सामग्री की सहायता से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संपन्न करवाई जाती है ना। श्रव्य भी हो सकता है, दृश्य भी हो सकता है, या श्रव्य दृश्य दोनों प्रकार के साधन हो सकते हैं। जैसे आपने जीन पियाजे महोदय ने कहा है कि बच्चों को दंड नहीं देना चाहिए, तो आज हमारी शिक्षा पद्धति में यह अनिवार्य हो गया है कि किसी बच्चे को दंड नहीं दिया जाता है, बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है उनको पढ़ने के लिए। हम आज शिक्षण विधि में आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। आगमन विधि तो आपको पता ही है ना कि मूर्त से अमूर्त, विशेष से सामान्य से विशिष्ट ज्ञान, है ना। तो ज्ञात से अज्ञात की तरफ बच्चों को ले जाते हैं, बच्चों को कुछ उदाहरण बताते हैं, फिर उदाहरण से नियम की तरह हम उन बच्चों को ले जाते हैं। बच्चे स्वयं नियम की खोज करते हैं। जैसे छोटी कक्षा के जो बच्चे हैं उनको सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर कोई विज्ञान का शिक्षक है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का नियम सिखा रहा है, तो सबसे पहले बॉल या पैसा कुछ ऊपर से उछालेगा और वो नीचे गिरेगा, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि ऊपर से नीचे ही क्यों गिर रहा है। तो फिर उसके बाद हम उनको गुरुत्वाकर्षण का नियम सिखाते हैं, यानी कि पहले उदाहरण देते हैं और फिर उनको सिद्धांत की तरफ अग्रसित करते हैं। यानी कि यह सिद्धांत जीन पियाजे के अनुसार आगमन विधि के द्वारा हम कक्षा में अधिगम प्रक्रिया संपन्न करवाते हैं। इसके अलावा सबसे पहले आता है जैसे आत्मीकरण, अनुकूलन। तो अनुकूलन बच्चों में होना चाहिए क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग स्तर के आते हैं, तो वो अनुकूलन वातावरण के साथ समायोजन की क्षमता उनमें नहीं होती है। तो सबसे पहले लेकिन जो बच्चों में वातावरण के साथ समायोजन करने की जो क्षमता होती है वो बच्चे की जन्मजात होती है, लेकिन वह घर के वातावरण से विद्यालय में आता है तो वो एडजस्ट नहीं कर पाता। इसलिए उन बच्चों के आत्मसातकरण का सिद्धांत हम देते हैं। आत्मसातकरण का सिद्धांत यानी कि पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान पे ले जाते हैं। फिर हम उन बच्चों पे आते हैं समायोजन, यानी कि उनकी स्कीमा को डेवलप करते हैं, उनके पूर्व ज्ञान में हम परिवर्तन करते हैं। तो जो शिक्षा में जो आत्मीकरण है, अनुकूलन है, समायोजन है, स्कीम है आदि। ओहो हाँ तो बहुत लफड़े हो रहे हैं कितने बनी हो। बच्चों बात नहीं है ना, ठीक है। तो बच्चों जैसे आज शिक्षा पद्धति में जो हमें अनुकूलन है, आत्मसातकरण है, समायोजन है, स्कीमा है आदि हम तथ्यों का उपयोग लेते हैं, तो ये तथ्यों को देन हमारे जीन पियाजे महोदय के कारण ही है। इसके अलावा क्या चाहिए बच्चों कि हम जो बड़े स्तर के जो बच्चे होते हैं उनमें अनुसंधान की प्रवृत्ति डेवलप कराने के लिए
उनको कुछ प्रोजेक्ट देते हैं, यानी खोज और अनुसंधान के आधार पर हम उन्हें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बड़े बच्चों के यानी किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं उनमें वो करवाते हैं, प्रोजेक्ट वर्क देते हैं। तो बच्चे उससे संबंधित अनेक तथ्यों को संग्रहित करते हैं, फिर उनका कारण निकालते हैं, फिर उनका उपयोग लाभ निकालते हैं, है ना। इस तरह से उन बच्चों में तर्क वितर्क करने की शक्ति पैदा होती है, मतलब खोजने की शक्ति डेवलप होती है। तो ये सारा आज हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संपन्न करवाते हैं। तो इसके पीछे जीन महोदय का भी हाथ है। इसके अलावा क्या होता है कि तर्क वितर्क हम प्रार्थना सभा में या सहगामी पाठ्यक्रम होता है, इसमें बच्चों को वाद विवाद संवाद भाषण के लिए बच्चों को प्रेरित करते हैं। बच्चा एक दूसरे से वाद विवाद तर्क करता है तो उनमें तर्क वितर्क की क्षमता जागृत हो जाती है। चिंतन स्मृति स्तर ये सब जो मानसिक प्रक्रिया है वह उनकी डेवलप हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा जीन पियाजे महोदय ने कहा है कि हमें कक्ष में क्या करवाना चाहिए, पाठ्य सहगामी प्रक्रियाओं का आयोजन समय समय पर करते रहना चाहिए, है ना। देखो मैडम, पाठ्य सहगामी प्रक्रिया का आयोजन करवाना चाहिए। बच्चों नोट भी करते रहो आप, ये नोट कर लो आप, अनुकूलन सामान्यकरण। तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, उसकी आयु बढ़ती रहती है, उसकी मांसपेशियाँ उसकी हड्डियाँ मजबूत रहती है और उसकी बुद्धि का जो विकास होता रहता है, यानी कि बच्चे की आयु बढ़ेगी तो बच्चे में क्या होगा, बच्चे का विकास भी होता रहेगा। और ये विकास किन किन माध्यम से होता है, समाज के माध्यम से हो रहा है, भौतिक वातावरण के माध्यम से हो रहा है। तो ये सारे प्रोसेस क्या है, बच्चों को लेकर चलते हैं। यानी कि कक्ष में बच्चों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया उनके आयु के अनुसार देते हैं, यानी कि पूर्व प्राथमिक बच्चों को कैसी शिक्षा देनी है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को कैसी शिक्षा देनी है, किशोरावस्था के बच्चों को कैसी शिक्षा देनी है। तो आज सब शिक्षकों और शिक्षिका को इसका उपयोग लेना अनिवार्य है ना। किशोरावस्था में खोज पद्धति हो गई, तर्क वितर्क करने की शक्ति हो गई, वाद विवाद हो गया। और जो प्री प्राइमरी स्तर के बच्चे होते हैं उसमें हम जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया करवाते हैं तो उसमें उनकी संवेदनाओं, उनकी ज्ञानेंद्रियों को प्रोत्साहित करके हम करते हैं। जैसे ज्ञानेंद्रिय 5 है, जैसे आँख से देखना, नाक से सूंघना, त्वचा से स्पर्श करना, जीभ से टेस्ट करना, है ना। तो इन सारी चीज़ों को सक्रिय करवा के हम उनको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संपन्न करवाते हैं ताकि वो कभी इस चीज़ को भूले नहीं। फिर जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं उनको गुणा भाग, है ना, सिखाया जाता है। उनको उनके जो सिलेबस होता है या पाठ्यक्रम होता है उसका ज्ञान दिया जाता है। तो पहले उनमें रुचि डेवलप करा के उनको ज्ञान दिया जाता है। इसके अलावा किशोरावस्था में कैसी शिक्षा पद्धति का निर्माण करते हैं, खोज और अनुसंधान की पद्धति का निर्माण हम करते हैं। इस तरह से जीन पियाजे महोदय के सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ बहुत ज़्यादा है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन ये जो मेन बिंदु है इसके बारे में आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग।